है कि आज मेरे को तो अंदर यही लग रहा था कि आम आदमी की कीमत जो है वो बहुत कम हो गई है और सरकारें भी जो है डामाडोल हो चुकी हैं। ईमानदार ऑफिसरों को उठा दिया जाता है। जो कहीं कोशिश करता है कि मतलब गलत हो रहा है, कोई स्मगलिंग कर रहा है, कुछ कर रहा है, जो दो चार रेडे डलवाता है उसको उठा के फेंक दिया जाता है। पीछे हमने भी सुना कोई गांधी थे बेचारे हमारे ऑफिसर, उनको भी उठा के पता नहीं कहाँ लगा दिया, एक चंबा से भी उठाए थे। तो अब ये दिल्ली का काम है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात है, हिंदुस्तान लेवल की बात है, मरते रहते हैं लोग। तो बेचारा हमारा भाई भी मर गया, सड़क के नाम पे कुर्बान हो गया। अब ये तो क्लेरिफाई होगा पोस्टमार्टम के बाद, वो कोई मर्डर करता है वो वहाँ रख के मर्डर नहीं करता है। तो ढांक से उन्होंने फेंक दिया होगा या खुद गिरा, पता नहीं, वो तो उस रिपोर्ट के बाद होगा। लेकिन अफसोस की बात है कि आज कानून कुछ ऐसे बन गए हैं, बोलते हैं भाई कि जब तक वो नहीं हो जाए किसी के खिलाफ, मतलब कोई सबूत ना हो, तो भाई हम उसको पकड़ नहीं सकते हैं। हो सकता है नया कानून बना होगा, हमने कंफर्म भी किया था। कई बार क्या बेगुनाह को भी उठा लिया जाता था। जैसे इस लड़के की जगह कोई बड़ा मंत्री नेता होता तो आज तक मैं और कोई दूसरा गरीब होता तो मार मार के हमारे चमड़े लाल कर देने थे। लेकिन अब अपनी अपनी मर्जी, हम क्या बोल सकते हैं। ठीक है, बेगुनाह किसी को नहीं पकड़ना चाहिए। हो सकता है जिनके ये नाम लिखा रहे हैं वो होना हो, वो बात की बात है। वो तो कार्रवाई आजकल बहुत से साधन हैं, जैसे लोकेशन ली जाएगी, कई तरीके का होता है। किसी ने मारा ये कोई पता नहीं है, लेकिन हम लोगों को, पब्लिक को लग रहा है कि उस बंदे को मारा गया है। बाकी हम पुलिस से संतुष्ट हैं, पुलिस भी अपनी कार्रवाई कर रही है। लेकिन ये कानून थोड़े ढीले जरूर पड़ गए हैं, चाहे यहाँ की बात हो, जहाँ मर्जी की बात हो, कि छोटे लोगों के लिए कानून थोड़ा रबड़ की तरफ कई बार ढीला पड़ जाता है और बड़े लोगों के लिए जो वो सख्ती अपनाई जाती है। ये तो कुदरती है, बोल रहे हैं जहाँ मरा वहाँ गरीब ही मरा है। तो इसी के साथ मैं बोलना चाहूँगा अपनी पब्लिक से कि ज़्यादा हल्ला उल्ला करने से कुछ नहीं बनेगा। कानून पे विश्वास रखो। हमें उम्मीद है कि जो प्रशासन कर रहा है वो ठीक कर रहा है। अफसोस की बात है कि एक महीना पहले जो है ST/SC की दम क्या बोलते हैं कानून बन गया। अभी जो UGC का चर्चा चला हुआ था, कितने लोगों ने हल्ला डाला हुआ था, नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। अगर किसी ने बोल दिया उसके खिलाफ क्या एक्शन हुआ कुछ एक्शन। एक महीना बीत जाने के बाद आज बोलते हैं भाई देखो इसमें मेंशन है, ये नहीं है मेंशन। तो मैं बोलता तो मेरे को तो ना उसी वक्त उठा के फेंक देना था अंदर, हाई कोर्ट से जमानत करवानी पड़नी थी। अगर किसी ने बोला है तो उसको, एक पुलिस वाला बोल रहा है कि कोई बात नहीं, वो बूढ़ी माँ बेचारी औरत है, उसने बोल भी दिया होगा तो क्या है। तो अब आगे के लिए ऐसा करेंगे कि सभी लोग बूढ़ियों से बुलवा देंगे। किसी भाई को अगर आ रही है भाई को चनाल बोलना होगा तो बूढ़ी औरत को आगे कर देंगे, या किसी को गद्दी बोलना होगा, गुज्जर बोलना होगा तो बूढ़ी औरत को भेज देंगे। वो उसको तो बोलेंगे चलो कोई बात नहीं, छोड़ दो। हमारी तो यही सोच है, बाकी पब्लिक खुद सब जानती है। ठीक। जो वीडियो बनाई थी और गांव के लोग साथ में, मैं भी छुट्टी पे उस टाइम मौके पर था, और जो वीडियो बनी है, जो घटना पूरी इन्होंने बताई है, वो वीडियो बनाने वाला मैं ही था। मैंने ही वो वीडियो बनाई, क्योंकि हम उस सच्चाई के साथ हैं और कभी भी गलत या उसके खिलाफ नहीं जाएंगे। पुलिस प्रशासन हमें आश्वासन दे दिया, SHO साहब ने कार्रवाई होगी, अच्छी होगी, संतुष्टि दे रहे हैं, शायद हो जाएगी। उसके बाद जो भी रिपोर्टें आती है सामने, जब तक भी आती है, अगर अच्छे से सामने आता है कोई मुद्दा, तब तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। नहीं हो पाता है तो फिर अगला विकल्प, जैसे इन्होंने बोला, उससे ऊपर जो विकल्प है वो हम उसका उपयोग करेंगे, उस तय तक हम जाएंगे। उसके परिवार की सुरक्षा करना पुलिस प्रशासन का काम है, वो ज़रूर करेगी। ये हमारे लिए, हम चैन से इसलिए सोते हैं क्योंकि सेना का जवान हमारी बॉर्डर पे रक्षा करता है, और यहाँ इनका परिवार सुरक्षित नहीं है, तो ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। पर अभी तक की कार्रवाई से हम संतुष्ट है, काम हो रहा है, कार्रवाई हो रही है। जैसे आगे दिक्कत आती है तो हम फिर और सरकार से बात करेंगे या दूसरा विकल्प भी देखेंगे। तो होने के लिए बॉर्डर पे अपनी ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, उनको सुरक्षा देना सरकार का और प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का काम है। उसमें दो लोग छूट रहे हैं, और SP साहब ने SHO साहब को भी बोला है कि वो जो 2 लोग नहीं बुलाए थे उनको भी बुला करके उनकी इंक्वायरी करेंगे। गिरफ्तार कोई जेल में अंदर नहीं गया। अभी वीडियोस और फोटोज़ दिखाएंगे, उसके तहत में जो भी थाना में जो भी एक कार्रवाई करेंगे, उसके बाद पता चलेगा। उससे पहले हम ऐसा लफ्ज़ नहीं बोल सकते जिससे वो कार्रवाई हो। जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम ऐसा कोई
सेटिस्फाइड हैं उससे। जी SC कांग्रेस जिला चंबा का अध्यक्ष हूँ अभी। और मेरी रिश्तेदारी में चमीणू छिमैरी गांव में जो सोनू कुमार की अभी हम डेथ ही कहेंगे क्योंकि सब जुडिश है, हमें तो लगता है रिश्तेदारों को सबको कि ये मर्डर है, पर अभी इंक्वायरी चली हुई है। तो वो जो केस हुआ है उसके रिगार्डिंग आज उनके भाई हैं मेरे साथ जो भारतीय सेना में कार्यरत हैं, वो आए थे, बहुत सारे लोग भी आए थे साथ में कि पुलिस की इंक्वायरी जो है उसको फास्ट अप करे, उस बारे में बात हुई। DC साहब से भी मिले, SP साहब भी आए थे, और एक पुलिंदा जो है जिस इंक्वायरी बेस पे जो इन्होंने SDM साहब वो SDM कोर्ट में भेजा है, वो मुझे रिपोर्ट मिली है उसकी, अभी तक जितनी भी इंक्वायरी हुई है उसके बारे में। अब DC साहब और SP साहब ने ये आश्वासन दिया है कि कुछ शक पे जिनके नाम दिए थे इन्होंने मर्डर किया है, उनमें से कुछ लोग नहीं थाना बुलाए गए थे। उन्होंने बोला है कि तुरंत उनको बुला करके उनकी भी इंक्वायरी करते हैं। जैसे ही फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी उसमें पता चलेगा कि ये मर्डर है तो और ज़्यादा तरीके से फास्ट अप केस होगा। दूसरा, इसमें वीडियोज़ और कुछ लोगों की गवाही में ये पाया गया कि जब भी बीच में झगड़ा हुआ था और वो जो गांव है हमारा जिसको सड़क जानी थी वो ST और SC का गांव है और उसको सड़क नहीं जाने दे रहे थे, जबकि वो लैंड PWD विभाग के अंडर है। फिर भी कुछ लोगों ने वहाँ पे अवैध कब्जा किया हुआ, उस एनक्रोचमेंट को नहीं हटा रहे थे। मेन झगड़े का कारण वही था कि उस गांव को सड़क नहीं पहुँचने दे रहे थे। तो उस केस में भी दोबारा से SP साहब ने आश्वासन दिया है कि वो जो भी और उसकी लड़ाई झगड़े के दौरान में कुछ जाति सूचक शब्द भी महिला द्वारा बोले गए, और क्योंकि SC ST के गांव तक सरकारी सुविधा की सड़क नहीं पहुंचने देना भी एक SC ST एट्रोसिटी एक्ट के अगेंस्ट होता है, उसमें भी FIR दर्ज हो जाती है। तो अभी उस बैकग्राउंड पे भी ये लोग अगर गवाही दे रहे हैं कि ऐसा हुआ है और नहीं पहुंचने दिए हैं, वो भी सच्चाई है। उस बैकग्राउंड पे एप्लीकेशन दी जाएगी, उसके अंदर भी अगर कार्रवाई होती है तो वो भी कार्रवाई करने का इन्होंने हमें आश्वासन दिया है, SP साहब ने भी और DC साहब ने भी। और जो अभी तक कार्रवाई हुई है उसमें जो SHO हैं थाना चंबा के, उन्होंने भी बुलाया है कि अभी हमें इसके तुरंत बाद वहाँ जा कर के भी रिपोर्ट लेंगे कि इस केस में क्या हुआ है। तो ऐसा भी नहीं है, लोगों में रोष है, जिसके परिवार में डेथ होती है उसमें रोष होता है, उनको तो कुछ नहीं सूझता है, फिर भी सूझबूझ से काम लिया जा रहा है। और अभी हम उनके पास भी जाएंगे, क्या उन्होंने किया, कार्रवाई हो भी रही है। मेरे पास भी रिपोर्ट आई SDM साहब के भी है, और ये दो तरह के एंगल्स जो हैं केस के इस तरह से बन रहे हैं। तो पुलिस भी साथ दे रही है और हम लोग भी काम कर रहे हैं। नहीं होता है तो सरकार पूरा जो पीड़ित लोग हैं उनका साथ देगी सरकार में, मैं भी ये आश्वासन दिलाता हूँ। अभी तक तो जो हमें रिपोर्ट्स मिली हैं उसमें पुलिस काम कर रही है और सारी चीज़ें सामने हैं। अभी हम SHO साहब से भी मिलेंगे, कुछ और चीज़ें भी सामने आएंगी। अभी तक हमें पुलिस पे विश्वास है और वो काम कर रही है, हम उसके साथ ही चल रहे हैं। जब लगेगा कि नहीं उचित न्याय नहीं मिल रहा है तो फिर हम दूसरे विकल्प को भी देख सकते हैं।